Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So tell me, students, can you see the today's topic on my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the topic? Internal and Internal and Internal external, and external linking. internal and Internal and Internal external and external. linking. external. Yes, today we will study about internal and external linking in HTML. So first of all, we have to understand the meaning of linking. What do you mean by linking in case of HTML? Anyone knows? In case of HTML, web pages and document, what do you mean by linking? किसी को अगर कुछ भी in पता है तो link, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. I think in linking there is a link in which we click, then we will transfer to another page or Okay. another site. Anyone else? कोई और कुछ बोलना चाहेगा? HTML में लिंकिंग का मतलब क्या होता है? Okay, first of all, we will move towards our book. Just a second. Are you able to see the your computer book on the my computer screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. First of all, we have to study about the difference between both linking. पहले internal linking देखते हैं. When a part of a web page is linked to another section on the same page, then this is referred as internal linking. ठीक है? क्या मतलब है कि जैसे हमने एक वेब पेज बना लिया, ठीक है, अब वेब पेज पर हमने कहीं पर एक लिंक बनाया, ठीक है, लिंक बनाना हमने लास्ट क्लास में सीखा था href एट्रीब्यूट का यूज करके और एंकर टैग का यूज करके हम लिंक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है. तो इंटरनल लिंकिंग में क्या होता है कि जब हमने वेब पेज पर एक लिंक बनाया और उस लिंक पर क्लिक करने से होगा क्या कि हम उसी वेब पेज के किसी दूसरे सेक्शन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, मतलब हमारा कंट्रोल उस वेब पेज के दूसरे सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, ठीक है. लेकिन अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक वेब पेज तो एक ही वेब पेज होता है, तो उसमें एक लिंक ऐसा बनाने से क्या फायदा जिस पर क्लिक करने से हम उसी वेब पेज के दूसरे सेक्शन पे जाएं, ठीक है. तो इसका आंसर ये होगा कि वेब पेज जरूरी नहीं है ना कि छोटा हो, वेब पेज तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है. जब आप इंटरनेट पे कोई वेब पेज ओपन करते हो तो कई वेब पेजेस तो छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बहुत लंबे होते हैं, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है देखने के लिए, ठीक है. तो उसी स्क्रॉलिंग में, ठीक है, जब आप पेज के एकदम बॉटम पर पहुंच जाते हो, ठीक है, तो उसमें कहीं कहीं आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक टॉप एरो का बटन दिया रहता है या फिर एक ऐसा बटन लिखा रहता है जिस पर क्लिक करने से क्या होता है कि आप उस वेब पेज के टॉप सेक्शन पर रिडायरेक्ट हो जाते हो, ठीक है. टॉप सेक्शन पर रिडायरेक्ट होने का मतलब कि वो एक एक तरह का क्या था, लिंक था, ठीक है, एक ऐसा हाइपरलिंक जिस पर क्लिक करने से इंटरनल लिंकिंग एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है. इंटरनली वो दो सेक्शन आपस में क्या थे, लिंक थे, जिस पर आपने क्लिक किया तो आप वेब पेज के टॉप पर पहुंच गए, ठीक है. समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. और इसके अलावा जो हमारा दूसरा है एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन वन पेज इज लिंक्ड टू अनदर वेब पेज ऑन द सेम और अदर वेबसाइट, ठीक है. एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या होता है कि जब हम एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो उसी वेब पेज पर हमको कंट्रोल नहीं ट्रांसफर करता, वो दूसरे वेब पेज पर कंट्रोल ट्रांसफर करता है. दूसरे वेब पेज पर कंट्रोल ट्रांसफर करने वाला एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा नेट पे. किसी लिंक पर क्लिक करने से पर अचानक से नया टैब ओपन हो जाता है, ठीक है. नया टैब ओपन होने के बाद उसमें जो लिंक्स मिलेंगे उस पर क्लिक करने पर फिर से एक नया टैब ओपन हो जाता है, ठीक है. नया टैब ओपन होता है या फिर उसी टैब पर एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है, ठीक है. तो ये कैसे होता है, ये एक्सटर्नल लिंकिंग के थ्रू होता है, ठीक है. जब एक लिंक को दूसरे लिंक से कनेक्ट किया गया हो और वो दोनों लिंक अलग अलग वेब पेजेस पे हो, अलग अलग वेब पेजेस पर मतलब एक
हमारा बेस पेज होगा और दूसरा हमारा सोर्स पेज होगा। ठीक है, बेस पेज पर जो लिंक होगी उस पर क्लिक करने पर हम अपने टारगेट या डेस्टिनेशन वाले वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग की मीनिंग समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं थ्योरी। We understand that a bookmark is a strip of a cardboard used to make a place in a book for further reading. To bookmark a website or a place in a file, we mean recording the address to enable quick access to the same in the future. ठीक है, जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, सपोज करो वो बुक ज़्यादा मोटी है, ज़्यादा पेजेस की है, तो हम उसमें बुकमार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं? ये याद रखने के लिए कि हमने कहाँ तक कंप्लीट कर ली है रीडिंग। ठीक है, ये याद रखने के लिए कि हमने रीडिंग कहां तक कंप्लीट कर ली है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उस बुक को पढ़ने बैठें तो हम वहीं से कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, thus we can create bookmarks on web pages. These bookmarks will help us in jumping quickly to the desired location on the web page. ठीक है, इसी तरह से हम अपने ब्राउजर विंडो पर कई सारे बुकमार्क्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी वेबसाइट्स या कौन से वेब पेजेस को बुकमार्क्स बनाएंगे? जिन पर हमें बार बार जाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सपोज मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। आर यू एबल टू सी माई ब्राउजर स्क्रीन, गूगल क्रोम स्क्रीन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको अपने सिस्टम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो, मेरे को अपने सिस्टम में कौन कौन से एप्स या कौन कौन से वेबसाइट्स की जरूरत पड़ती है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूट्यूब, देन ट्रांसलेट, देन दिस वन HD मूवीज, देन टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन, व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव, गूगल मीट, वॉइस नोटपैड, रेडिफ मेल, ठीक है, डीएवी दुदीचुआ, टेलीग्राम एंड देन बेस्ट ई लर्निंग। ये सारे टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, Yes, 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 sir. Yes, है sir. ना? मेरी स्क्रीन के एड्रेस बार के जस्ट नीचे हैं। तो ये सब वो बुकमार्क्स हैं जो मैंने सेव करके रखे हुए हैं। ठीक है, क्यों सेव करके रखे हैं? क्योंकि इनकी मेरे को बार बार जरूरत होती है। रोज मुझे गूगल ड्राइव ओपन करने की जरूरत होती है, रोज मुझे गूगल मीट पर मीटिंग्स लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रोज मुझे मेल एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रोज मुझे स्कूल की वेबसाइट ओपन करने की नीड होती है। इसलिए मैंने इन सबको क्या किया है, बुकमार्क्स में सेव कर लिया है। ठीक है, इससे क्या करना होगा कि इन साइट्स पर जाने के लिए मुझे बार बार इन साइट्स का वेब एड्रेस अपने एड्रेस बार पर टाइप नहीं करना होगा। मैं जस्ट सिंपली किसी भी लिंक पर क्लिक करूंगा और वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, sir. There sites or apps. दे आर वेबसाइट्स। विंडोज प्लेटफॉर्म पे ऐप रन नहीं होते ना, दिस इज विंडोज प्लेटफॉर्म, विंडोज 10, तो इनको हम क्या मानेंगे, ये वेबसाइट्स हैं। जैसे कि मैं आपको एक खोल के दिखाता हूं, जैसे कि ये रेडिफ मेल है। ठीक है, तो रेडिफ मेल को जैसे ही मैंने ओपन किया, ये देखिए ये नया टैब में रेडिफ मेल लोड हो रहा है। ठीक है, ये रेडिफ मेल का होम पेज ओपन हो गया, सबको दिखाई दे रहा है। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो इससे फायदा क्या होता है कि मुझे बार बार रेडिफ मेल का एड्रेस अपने एड्रेस बार में टाइप नहीं करना पड़ेगा, www.rediffmail.co.in। ठीक है, इस तरह से टाइपिंग नहीं करनी पड़ी, जस्ट रेडिफ मेल वाले टैब पे क्लिक करूंगा और रेडिफ मेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं बुकमार्क्स। ठीक है, नाउ कमिंग अगेन टू द बुक। अब बुकमार्क हम बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे, द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द ए टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ बुकमार्क ऑन अ वेब पेज। ठीक है, जो ए टैग होता है, एंकर टैग, ठीक है, उसका एक एट्रीब्यूट होता है नेम। ठीक है, दिस नेम एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू क्रिएट अ बुकमार्क ऑन अ वेब पेज। वेब पेज पर एक बुकमार्क बनाने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। This specifies the name of an anchor which has to be used in the href attribute along with the symbol hash। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल के बाद समझ में आएगा। अभी आप नीचे देखिए, देखो एंकर टैब ओपन हुआ, ए देन नेम देन इक्वल टू एंड देन डबल कोट्स में क्या, वैल्यू।
ठीक है, इस तरह से सिंटैक्स यूज किया जाता है नेम एट्रीब्यूट का। एंकर टैग के लिए ए लगाया, देन नेम एंड देन उसकी वैल्यू, यानी कि बुकमार्क का हमारा नेम क्या होना चाहिए। ठीक है, और नेम के बाद ए, देन एचआरईएफ यूज कर रहे हैं लिंक लगाने के लिए, देन इक्वल टू एंड देन हैश वैल्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब उस पर क्लिक करने पर ओपन क्या होना चाहिए, वो हम इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके बुक में एक लेंथी प्रोग्राम दिया हुआ है जो इम्प्लीमेंट इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, तो ये कैसे होगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक तरह से हम देखेंगे। देखो HTML से स्टार्टिंग हो गई, देन हेडिंग और टाइटल क्या लगा हुआ है, देखो लिंकिंग इन HTML। ठीक है, उसके बाद बॉडी, BG कलर, ये सारी वैल्यूज स्पेसिफाइन हो गई। उसके बाद हेडिंग, और उसके बाद देखो यहाँ से href एट्रीब्यूट स्टार्ट हुआ। पहले इसने b का टैग का यूज किया, ठीक है, b फॉर बोल्ड। ठीक है, देन एंकर टैग a, देन href, देन कोट 1, href एंड देन कोट 1, मतलब इस लिंक का नाम क्या होगा। ठीक है, लिंक का नाम क्या होना चाहिए वो हमने रख दिया कोट 1, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमने लिख दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इसी तरह से दूसरा लिंक हमने बनाया AHREF कोट 2 और उसके बाद हेलेन केलर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, अभी जो हमने सिंटेक्स पढ़ा उसी के बेसिस पर इसने ये लिंक्स बनाई हुई हैं। AHREF कोड 3 एंड देन एरिस्टोटल, पहले उसका नेम एंड देन उसकी वैल्यू। ठीक है, ये वाले लाइन समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसके बाद अब देखो अ नेम। ठीक है, अब एंकर टैग को इसने यूज किया, देन नेम, देन कोड 1। अब देन कोड 1 को देखो क्या कर रहा है, एलैबोरेट कर रहा है। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। और फिर ये फॉन्ट साइज, और फिर इसकी डिस्क्रिप्शन किसने दी है, APJ अब्दुल कलाम। ये जो कोड 1 है कि किसने दिया है, APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, इसके बाद ये कोड 2 के लिए, कोड 3 के लिए, कोड 4 के लिए, फिर नेक्स्ट पेज में कोड 5 के लिए और कोड 6 के लिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम रन कैसे होगा, देखो ये जब ये जो 6 लिंक्स है ना, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4 एंड कोड 5 एंड देन कोड 6। ठीक है, तो कोड 1 पर जब हम रीड कर रहे होंगे तो हमको स्टार्टिंग वाला दिखाई देगा, लेकिन अगर उसी समय हमको कोड 6 चाहिए तो कोड 6 पे जब क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कोड 6 पे, यानी कि दिस वन, ये जो लास्ट हमारा कोड 6 था, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। ठीक है, ये वाले कंट्रोल पे ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। ये इंटरनल Yes, लिंकिंग sir. का एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं ऑनलाइन, जस्ट अ सेकेंड। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन सी वेबसाइट ओपन हुई है? DAVGCH की वेबसाइट। DAV तो ओके, ठीक है, ये हमारे स्कूल की वेबसाइट है, DAV पब्लिक स्कूल दुधिचुआ। ठीक है, तो इसके हेल्प से मैं आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ठीक है, देखो जैसे ही मैं एकदम नीचे पे आया हूं तो आपको यहां पर एक ये एरो दिखाई दे रहा है, ये वाला एरो जो अपसाइड मार्क कर रहा है, Yes, sir. यस सर। सबको दिखाई Yes, दे रहा sir. है ये टॉप एरो? Yes, sir. ठीक है, अब देखो Yes, अगर मैं sir. इस एरो पर क्लिक करूं, ठीक है, अब मैं अपने वेब पेज के टॉप पोर्शन पे नहीं हूं, बॉटम पोर्शन पे हूं। ठीक है, अब जब मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या होगा, एरो पर क्लिक करते ही मेरा कंट्रोल कहां रिडायरेक्ट हो गया, पेज के टॉप पोर्शन पर। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि ये किस तरह की लिंकिंग है?
Internal External. Internal. यस, Inter. Internal. दिस इज इंटरनल लिंकिंग, क्योंकि ये जो एरो है, ठीक है, इस पर भी हाइपर लिंक किया गया है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अच्छा देखो, जैसे ही मेरा कर्सर इस पे जा रहा है, ठीक है, आपको मेरे स्क्रीन के एकदम लेफ्ट बॉटम साइड पे कुछ दिखाई दे रहा है, जहां पर मेरा विंडोज का टैब है उसके जस्ट ऊपर, ठीक है, छोटा सा लिखा हुआ है davduddicima.in/ एंड देन हैश। ये दिखाई दे रहा है सबको? बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। Yes, sir. अगर आप अपनी स्क्रीन को जूम कर पा रहे होगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। मेरे स्क्रीन का जो टास्क बार है उसमें सबसे लेफ्ट पे विंडोज जो बटन होता है, ठीक है, स्टार्ट मेनू वाला, उसके जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, davduddicima.in/हैश, ठीक है। और देखो कर्सर जैसे ही हटा लूंगा तो गायब हो जाएगा, देखो गायब हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो टॉप एरो बनाया गया है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन पीछे क्या दिया गया है, davduddicima.in देन स्लैश एंड देन हैश। मतलब इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि duddicima.in वेबसाइट का टॉप पोर्शन रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इस पर क्लिक करने से हमारे वेब पेज के, उसी वेब पेज के दूसरे लोकेशन पर हमारा कंट्रोल रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब इंटरनल लिंकिंग हो। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. yes sir. ठीक है। Yes, sir. डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। हाँ, देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई थी, when one part of the web page is linked to another section on the same page, ठीक है। अब ये बताओ कि इस वेब जो हमारी ये वाली वेबसाइट है, इसका टॉप पोर्शन भी इसी का सेक्शन है और इसका बॉटम पोर्शन भी इसी का सेक्शन है, जहां पर हमको ये टॉप एरो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टॉप एरो पर क्लिक करने से, ठीक है, ये जो एरो है इस पर क्लिक करने से हो क्या रहा है, कंट्रोल का ट्रांसफर हो रहा है हमारे उसी वेब पेज के टॉप पोर्शन पर। तो ये इंटरनल लिंकिंग ही हुई ना। Yes. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब थोड़ा सा एक्सटर्नल लिंकिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग को अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें क्या होना चाहिए कि किसी लिंक पर क्लिक करने से, ठीक है, उसी वेब पेज पर कंट्रोल ट्रांसफर ना हो, है ना, उसी वेब पेज पर कंट्रोल ट्रांसफर ना हो, लेकिन या तो एक नया वेब पेज लोड हो जाए या फिर दूसरे टैब में एक नया वेब पेज ओपन हो जाए, ठीक है। अगर ये दोनों चीज होती है तब हम क्या मानेंगे कि वो एक्सटर्नल लिंकिंग है कि नहीं? Am I clear to you all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो आपको अपने स्क्रीन पर यहां पर ये जो डीएवी का लोगो लगा हुआ है, इसके जस्ट नीचे बहुत सारे ये टैब्स दिखाई दे रहे हैं, मीनू बार जैसा है ये, अबाउट अस, एडमिशन, देन एकेडमिक, देन अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज, इवेंट्स, फैसिलिटीज, फैकल्टी, ये दिखाई दे रही हैं टैब्स। Are you able to see these tabs? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अब देखो मैं इस पर किसी एक पर क्लिक करने की कोशिश करता हूं, मैं गैलरी पर क्लिक करता हूं, ठीक है। गैलरी पे देखो मेरे को ऑप्शन मिल रही है फोटो गैलरी। तो जैसे ही मैं फोटो गैलरी पर क्लिक करता हूं तो देखो अब पेज रीलोड हो रहा है, मतलब अब कंट्रोल दूसरे वेब पेज पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब ये वो वेब पेज नहीं खुला हुआ है, अब ये दूसरे वेब पेज पर कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है, जिसका टॉप तो वैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कंटेंट बदल गया है, ठीक है कि नहीं। कंटेंट आपको दूसरा दिखाई दे रहा है, यहां पर अपने स्कूल से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स कैटेगरी वाइज दिखाई दे रही हैं सबको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक लिंक पर क्लिक करने से दूसरा वेब पेज ओपन हो गया, ठीक है, दूसरा वेब पेज हमारे उसी ब्राउजर पर लोड होने लग गया। दिस इज मेंट बाय एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग में ये होता है। समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फर्दर अब इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये फर्स्ट वाला पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होता है। फर्स्ट वाला हमने क्लिक किया तो देखो अब वो इमेज लोड हो रही है, बैकग्राउंड में वही वेब पेज ओपन है, लेकिन फ्रंट में अब क्या हो रहा है,
हमको एक वो इमेज लोडअप होके दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, कोई और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम क्लिक करते हैं फैसिलिटीज पे, ठीक है, और फैसिलिटीज पे मेरे को कई सारे टाइप्स मिल रहे हैं, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब। तो कंप्यूटर लैब पे क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो अब कंप्यूटर लैब का वेब पेज ओपन हो रहा है। आर यू एबल टू सी? देखो ये कंप्यूटर लैब ओपन Yes, हो गया, sir. ये हमारा पुराना वाला कंप्यूटर लैब है। उसका होम पेज दिखाई दे रहा है आपको, कंप्यूटर लैब की स्क्रीन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ? एक्सटर्नल लिंकिंग का। जैसे ही मैंने आ, इस पर क्लिक किया, किस पर? फैसिलिटीज पर, और फिर कंप्यूटर लैब पर, तो दूसरा वेब पेज कंप्यूटर वाला ओपन हो गया, ठीक है। दूसरा वेब पेज ओपन हो गया और अपने स्क्रीन पर लोड हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक बात और याद देना कि जब भी आप एक्सटर्नल लिंकिंग का यूज करते हो तो आपके एड्रेस बार पर लिंक चेंज हो जाता है, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग हो या एक्सटर्नल लिंकिंग हो, हर एक वेब पेज का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। मैंने बताया था ना, जिसको यूआरएल कहते हैं, ठीक है। कोई भी वेब पेज जब आप ओपन करोगे तो उसका एड्रेस हमेशा अलग होता है, ठीक है। ये एड्रेस मैंने फोकस किया है, आपको एड्रेस बार पे दिखाई दे रहा है? Yes, sir. जस्ट अ सेकेंड, यस। तो अगर मैं किसी और लिंक पर क्लिक करूंगा तो देखना तुरंत ये जो एड्रेस है ना, ये भी चेंज हो जाएगा। देखो इस एड्रेस के लास्ट में क्या है? पेज एंड देन स्लैश देन कंप्यूटर लैब, ठीक है। तो ये यूनिक एड्रेस है इस वाले वेब पेज का। अब अगर मैं हेल्प डेस्क पे क्लिक कर दूं एंड देन नोटिस पे, ठीक है, तो नोटिस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखना अभी पेज रीलोड होगा, ये अब दिखाई दे रहा है। अब एड्रेस बार पे देखो, एड्रेस चेंज हुआ या नहीं हुआ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। इसी तरह से अबाउट अस पे या अबाउट स्कूल पे मैंने क्लिक किया, देखो वापस पेज रीलोड हो रहा है, और ये देखो फिर से एड्रेस चेंज हुआ। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब Yes, क्या है sir. कि भले ही एक वेबसाइट हो, और लेकिन वो वेबसाइट तो बनी होगी कई सारे वेब पेजेस से मिलके। तो हर एक वेब पेज का अपना एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूआरएल, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. कमिंग बैक टू अवर कंटेक्स्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग की मीनिंग समझ में आ गई होगी आपको। Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहां पर एक एक्टिविटी लिखी हुई है, ओपन द वेबसाइट cbse.nic.in, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ 3 लिंक्स यू सी ऑन द होम पेज। क्या करना है? cbse.nic.in की है वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। और उसके बाद ये पेज नंबर 86 पे एक्टिविटी दी हुई है ना, जो आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो वहां पर हमको 3 लिंक्स दिखाई देंगे होम पेज को, उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं अभी आपको सीबीएसई की साइट ओपन करके दिखाता हूं, आप नोटिस करना कि उसमें कौन सी 3 लिंक्स दिखाई दे रही हैं। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. आर यू एबल टू सी द होम पेज ऑफ सीबीएसई वेबसाइट ऑन माई स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ Yes. पर 3 नहीं, केवल 2 ही लिंक्स हैं। फर्स्ट वन इज क्लिक फॉर सीबीएसई रिजल्ट्स एंड नेक्स्ट वन इज क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है। तो Yes. आपको ये दोनों लिंक्स का नाम वहां पे लिखना है, ठीक है। एक्चुअली पहले इसमें 3 लिंक आती थी, ठीक है, इसलिए वहां पर 3 लिखा हुआ है, बुक पहले के हिसाब से प्रिंटेड है, ठीक है। लेकिन अब इसमें केवल 2 ही लिंक दिखाई देती है। फर्स्ट वन इज क्लिक फॉर सीबीएसई रिजल्ट्स एंड देन क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग दिस। ओके, अब इसमें एक छोटा सा और एग्जांपल है क्विज का,
ठीक है, एक छोटा सा क्विज बना हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ वेदर कॉल्ड, हाउ मेनी लेग्स डू स्पाइडर्स हैव, ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। और लास्ट में नीचे में देखो 2 लिंक लिखी हुई है, क्लिक हियर फॉर व्यूइंग आंसर्स ऑन योर वेबसाइट, क्लिक हियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लिंकिंग का, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाओ, इमेज लिंकिंग। एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग के बाद हम सीखते हैं इमेज लिंकिंग। इमेज की भी लिंकिंग की जाती है, ठीक है। इमेज लिंकिंग का क्या मतलब होता है, हमने अभी अभी इमेज लिंकिंग का एग्जांपल देखा भी है डीएवी की वेबसाइट पर। जब इमेजेस वहां पर गैलरी पर क्लिक करने पर लोड हुई थी और इमेजेस पर क्लिक करने पर कुछ इमेज लोड हो रही थी, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर इमेज को भी एज अ लिंक बनाया गया, ठीक है, जिस पर क्लिक करने पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। या तो वो जैसे वहां पर क्या हो रहा था कि वो वेब पेज वो इमेज लोडअप होकर हमारे स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा था। दिखाई दे रहा था सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir, what is the meaning of pop-up? जस्ट अ सेकेंड, बता रहा हूं, ठीक है। इसको पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। वी नो दैट देयर आर 2 मेन टाइप पार्ट्स ऑफ एंकर टैग, द लिंक टैग अ यूजर कैन क्लिक ऑन एंड द वेब एड्रेस दैट इज यूआरएल, ठीक है। हमको अब इतना तो समझ में आ ही गया है कि एंकर टैग के हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला लिंक, ठीक है, पहला वो लिंक टेक्स्ट जिस पर यूजर क्लिक करेगा, ठीक है। और दूसरा कि उस पर क्लिक करने पर दूसरा जो यूआरएल है या वेब एड्रेस वो कौन सा ओपन होना चाहिए। ये 2 पार्ट कंपलसरी होता है किसके लिए? एंकर टैग के लिए, ठीक है। दे गो टू इफ दे क्लिक ऑन इट। द लिंक टेक्स्ट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय एन इमेज लिंक, ठीक है। तो जो लिंक का टेक्स्ट हम लिखते थे जिस पर क्लिक करने पर कंट्रोल ट्रांसफर होता था, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? इमेज से। द इमेज विल अपीयर विद ब्लू बॉर्डर अराउंड इट, ठीक है। तो इस तरह से हम एक इमेज को भी एज अ लिंक बना सकते हैं। इसका एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो, HTML देन हेड देन टाइटल, उसके बाद हेड की क्लोजिंग कर दिया और उसके बाद बॉडी कलर येलो देन टेक्स्ट इक्वल टू ग्रीन, और उसके बाद एक हेडिंग स्पेसिफाई हो गया है, सेव स्पैरोस, ठीक है। उसके बाद एंकर टैग का इसने यूज किया है, a देन href इक्वल टू देन page2.html। page2.html यानी कि ये दूसरे वेब पेज का क्या है? एड्रेस, ठीक है। दूसरा वेब पेज जो भी बनाया होगा जहां पर हमको कंट्रोल ट्रांसफर करना है, ये उसका एड्रेस है page2.html, ठीक है। अब वेब पेज है तो उसका एक्सटेंशन तो .html ही होगा, ठीक है। और उसके नीचे देखो imgsrc इक्वल टू sparrow.jpg एंड width इक्वल टू 50 एंड हाइट इक्वल टू 50, ठीक है। मतलब लिंक की जगह पर हमने क्या दे दिया है? अब इमेज, ठीक है। तो इमेज लिंक के जैसे यूज की जाएगी, ठीक है। अब इमेज पर क्लिक करने पर वो page2.html जो एड्रेस है वो ओपन होगा। ये प्रोग्राम समझ में आया सबको? Yes, sir. और उसके Yes, बाद sir. देखो पेज टू Yes, HTML sir. नीचे दिया हुआ है, ये नीचे जो पेज टू HTML है ना, ये ओपन होगा जब हम पिछले वाले इस वाले पर ये लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस लिंक, इसमें लिंक लिख के नहीं आएगी, कैसी आएगी? स्पैरो की एक इमेज आएगी, ठीक है। जैसा कि हमने imgsrc का यूज किया है तो हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं होगा स्पैरो का इमेज, तो उसका पाथ हमने यहाँ पास किया है, ठीक है, sparrow.jpg। तो वो लिंक जैसे अपीयर होगा और जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला वेब पेज ओपन होगा page2.html, ठीक है। और उस पर क्या लिखा दिखाई दे रहा है हमको? इस पर हमको दिखाई दे रहा है स्पैरोस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना पैराग्राफ के अंदर, सिंस द इमेमोरियल स्पैरोस हैव बीन वन ऑफ द फ्रेंडलिएस्ट सोशल बर्ड्स मैन हैज एवर नोन, ठीक है। तो यहाँ पर स्पैरोस के बारे में एक कंटेंट लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये हमको दिखाई देगा। समझ में आया इमेज लिंकिंग कैसे होती है? Yes, sir. अब मैं Yes, sir. Yes, sir. एक बार फिर से इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूं आपको। जस्ट अ सेकेंड, मैंने वो साइट बंद कर दी, फिर से ओपन करता हूं। ये गूगल पर जो हम सर्च करते हैं, जो हमको लिंक्स दिखाई देती हैं, ये भी तो हाइपरलिंक के ही फॉर्म है कि नहीं? इन पर क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज ओपन होता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये भी किसका एग्जांपल है? एक्सटर्नल लिंकिंग का, है ना। क्योंकि उन लिंक्स पर क्लिक करने पर क्या होता है? एक नया वेब पेज ओपन होता है।
अब देखो वापस हम गैलरी में जाते हैं, फोटो गैलरी पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हमको यहाँ पर उस इमेजेस की थंबनेल्स दिखाई दे रही है। आप देखो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सी इमेज हाइपरलिंक है और कौन सी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। आप किसी भी इमेज पर अपना कर्सर ले जाओ, अगर कर्सर ले जाने पर वो कैप्शन के फॉर्म में इस तरह से आ जाए, ठीक है, इस अगर कर्सर का सिंबल चेंज हो जाए और वो ऐसा लगे कि अब वो क्लिक किया जा सकता है, ठीक है, इस तरह से हैंड टूल अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाइए वो कौन सा है, हाइपरलिंक फॉर्म। ठीक है, वो इमेज हाइपरलिंक बना हुआ है, उस पर क्लिक करने से जरूर कुछ ना कुछ दूसरा ओपन होगा। समझ में आई मेरी बात? सपोज मैं सर इसमें यस सर सर इससे तो कंप्यूटर में पता किया जा सकता है, सर मोबाइल में सर कुछ ऐसा नहीं है हाइपरलिंक पता करने के लिए। नहीं बेटा, हाइपरलिंक उसमें पता करने के लिए उसमें केवल आप कलर से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कलर्स थोड़े थोड़े अलग दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि वो टच स्क्रीन मोड पर काम करता है तो उसमें कर्सर तो हमको दिखाई देगा नहीं। ठीक है, तो हम अपीयरेंस से केवल पता कर सकते हैं कि वो लिंक कैसा है। ठीक है, वो भी अगर हम ध्यान दें अच्छे से तब। ठीक है, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा उसमें कि कौन हाइपरलिंक है और कौन नॉर्मल लिंक है। और प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं ना, क्लिक करके देख लो, अगर क्लिक करने पर कोई दूसरा वेब पेज ओपन हो रहा है तो हाइपरलिंक है, और नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं है, सिंपल वो टेक्स्ट है। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि जो हाइपरलिंक्स होते हैं ना वो अंडरलाइंड होती हैं, जो टेक्स्ट बेस्ड हाइपरलिंक्स होती हैं वो अंडरलाइंड होती हैं। ठीक है, उस पर क्लिक करने पे अंडरलाइन हो जाता है। इसके बाद देखो जैसे मैं किसी वेब पेज पर किसी इमेज पर क्लिक कर रहा हूं तो देखो ये इसे कहते हैं पॉपअप। ठीक है, पॉपअप का मतलब होता है कि जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर क्लिक करने पर उसी वेब पेज पर आपको एक नया कुछ दिखाई दे। ठीक है, एक नया पॉपअप दिखाई दे तो उसे हम पॉपअप कहते हैं। कहने का मतलब है कि देखो बैकग्राउंड पर वो चीज ओपन है, वो बंद नहीं हुई है। ठीक है, जो गैलरी ओपन हुई थी वो बैकग्राउंड में ओपन है, लेकिन फ्रंट स्क्रीन पर हमको कुछ और दिखाई दे रहा है। समझ में आई मेरी बात? दिस इज मेंट बाय पॉपअप, कि जब बैकग्राउंड पर आपका काम चल रहा हो और सामने आपके स्क्रीन पर कुछ और ओपन हो जाए, देन दिस इज नोन एज पॉपअप विंडो। ठीक है, पॉपअप विंडो कह सकते हो, पॉपअप इमेज कह सकते हो, पॉपअप मेनू कह सकते हो, कभी कभी एरर मैसेजेस आ सकते हैं, वो भी पॉपअप में ही आते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. ओके, अगेन कम टू अवर कंटेक्स्ट। ठीक है, इमेज लिंकिंग के बाद आता है ईमेल लिंकिंग। ठीक है, ईमेल तो सबको पता है, ईमेल के बारे में सबको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल। Yes, यस sir. ठीक है, तो Yes, sir. ईमेल लिंकिंग कैसे काम करती है इसको देखना है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अलाउ अवर फ्रेंड्स और विजिटर्स टू सेंड ईमेल फ्रॉम द वेबसाइट डिजाइंड बाय अस, वी कैन प्रोवाइड अ स्पेशल लिंक यूजिंग AHREF, that is tag called mail to। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, मेल टू। ठीक है, मतलब एंकर टैग का एक और एट्रीब्यूट होता है मेल टू, जिसका यूज करके हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जो लोग हमारी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो हमारी वेब एड्रेस पर, हमारी ईमेल एड्रेस पर कुछ भेज सकें। ठीक है, अगर वो चाहें तो कुछ भेज सकें। ठीक है, ये मेन एम होता है ईमेल लिंकिंग का। ठीक है, कैसे होगा, वहां पर देखो लिखा हुआ है, ये सिंटेक्स आप देखो, ये वाला AHREF इक्वल टू, देन डबल कोट्स के अंदर मेल टू। ठीक है, क्या लिखेंगे, मेल टू, और उसके बाद कोलोन साइन, और उसके बाद वो मेल एड्रेस जहां पर आपको मेल चाहिए। ठीक है, पहले एंकर टैग ओपन करेंगे, फिर HREF लिखेंगे, देन इक्वल टू, देन डबल कोट्स के अंदर मेल टू लिखेंगे, और उसके बाद डबल कोलन। ठीक है, कोलन साइन लगाने के बाद आपको वो मेल एड्रेस लिखना पड़ेगा अपना, जहां पर आप ईमेल चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद उसका एड्रेस, सॉरी उसका टेक्स्ट में क्या लिखोगे, कॉन्टैक्ट मी, मतलब लिख के क्या आएगा वहां पर स्क्रीन पे, कॉन्टैक्ट मी, और जब उस पर यूजर क्लिक करेगा तो उसको ईमेल भेजने की फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, और जो भी वो ईमेल भेजेगा वो उसको कहाँ ईमेल वो आएगा, इस वेब एड्रेस ईमेल पर जो आपने स्पेसिफाई किया हुआ है। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, यही चीज नीचे एक्सप्लेन है, Yes, sir. दिस विल रिजल्ट इन योर फ्रेंड्स ईमेल प्रोग्राम ओपनिंग अ न्यू मेल
with your address already written in the to field। ठीक है, जैसे ही इस contact me लिंक पर यूजर क्लिक करेगा तो उसका जो भी डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट होगा, ठीक है, वो जिस भी ईमेल क्लाइंट का यूज करता होगा उसका विंडो ओपन होगा और उसमें जो टू वाला सेक्शन होता है जहां पर हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसको हम भेजना चाह रहे हैं, उस पर आपका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली रिटर्न होगा, वो प्रिंट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, और उसके बाद उसको केवल सब्जेक्ट और बॉडी लिखनी पड़ेगी और उसके बाद वो सेंड दबाएगा और वो मेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई मेरे को एग्जांपल बता सकता है ये कहां यूज होता है इस तरह से ईमेल लिंकिंग? ऑनलाइन इस तरह से ईमेल लिंकिंग का कहां यूज होता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन एनी ऑफ द एग्जांपल्स यू हैव सीन ऑनलाइन? Sir, in website, हाँ, तो वेबसाइट पर कहां किस चीज के लिए यूज किया जाता है ये? for information of the website. वेबसाइट की इंफॉर्मेशन तो आपको क्लिक करने पर मिल ही जाएगी, तो उस पर मेल की क्या जरूरत है? फिर आप मेल करके इंफॉर्मेशन थोड़ी एक्सेस करोगे, आप तो सीधा वेबसाइट ओपन करोगे, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन उसमें ईमेल की जहां जरूरत कहां पड़ती है, ईमेल लिंकिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी हमको? आप ऐसे सोचो कि आप अपनी कोई वेबसाइट डिजाइन किए हो, ठीक है, आपने कुछ वेब पेजेस को बनाकर उसको ज्वाइन करके एक अपनी वेबसाइट डिजाइन की है और उसमें आपको ईमेल लिंकिंग यूज करनी है। ठीक है, तो ईमेल लिंकिंग का फायदा क्या होगा आपको? व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ ईमेल लिंकिंग? सर अगर यूजर को कोई प्रॉब्लम होगा तो सर उसको सॉर्ट आउट किया जा सके इसलिए। यस, दिस इज नोन एज फीडबैक। ठीक है, कोई भी वेबसाइट डिजाइनर फीडबैक एक्सेप्ट करने के लिए या एक्यूमुलेट करने के लिए ईमेल लिंकिंग का यूज करता है। ठीक है, अब वो फीडबैक किसी भी तरह का हो सकता है, कोई कंप्लेन हो सकती है, ठीक है, या कोई पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है या कोई नेगेटिव फीडबैक हो सकता है। ठीक है, या जैसे आप ऑनलाइन समझ लीजिए, जैसे कि आप कमेंट्स देते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर किसी वीडियो पर कमेंट्स देते हो या फिर फेसबुक पर किसी पिक्चर पर कमेंट देते हो, तो वो कमेंट एक तरह का क्या होता है? फीडबैक होता है। तो वेबसाइट के केस में इस तरह के फीडबैक कैसे लिए जाते हैं? बाय मेकिंग यूज ऑफ ईमेल लिंकिंग। ठीक है, ईमेल लिंकिंग का यूज करके हम इस तरह से क्या कर सकते हैं? फीडबैक एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सपोज करो कि आपने एक वेबसाइट डिजाइन की, ठीक है, अब आपको नहीं पता कि वो वेबसाइट लोगों को कैसी लगेगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसमें एक ईमेल लिंक लगा दोगे और उसमें कॉन्टैक्ट मी की जगह पे जानते हो क्या लिखोगे? टू गिव सजेशन कॉन्टैक्ट। ठीक है, टू गिव सजेशन कॉन्टैक्ट। उसमें तो इससे क्या होगा? यूजर को लगेगा कि अगर वो कोई सजेशन देना चाहता है, ठीक है, तो वो उस पर क्लिक करके आपको मेल कर सकता हो कि आपकी वेबसाइट पर ये चीज अच्छी नहीं है या ये होती तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, वो अपना पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स दे सकता है। नीचे वाली एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ईमेल लिंकिंग के जस्ट जो नीचे एक्टिविटी लिखी हुई है, सर्च एंड राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट वेबसाइट विच अलाउ यू टू सेंड ईमेल फ्रॉम देयर वेबसाइट इन केस यू हैव एनी सजेशन और कंप्लेंट। ये वही प्रॉब्लम है, वही वाला केस है कि नहीं? ठीक है, कुछ वेबसाइट्स आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं जहां पर आप ईमेल लिंकिंग का यूज करके उनको सजेशन दे सकते हो या फिर कोई कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ठीक है, ज्यादातर ये गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पे होता है। समझ में आ गई बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। तो यहां पर Yes, अपना sir. ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 दैट इज HTML थर्ड फिनिश होता है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको चांस दे रहा हूं, आप एक बार पूरे चैप्टर के सारे वेब पेजेस पलटा के देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी पेज पर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है या आपको डाउट फील हो रहा है तो आप अभी पूछ सकते हो। एनी ऑफ द टॉपिक इन दिस चैप्टर in which you are not feeling comfortable or you have any doubt, you can ask now. We have still time.
You have only 2 minutes time. Ask if you want to ask anything. चैट बॉक्स में एक डाउट आया है नेस्टेड लिस्ट. ठीक है, देखो जब मैं लिस्ट एक्सप्लेन कर रहा था तो लिस्ट में क्या होता है, तीन तरह की लिस्ट होती हैं एक्चुअली. ठीक है, तीन तरह की लिस्ट हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और नेस्ट ये डेफिनेशन लिस्ट. ठीक है, तीन तरह की लिस्ट होती थी. लेकिन नेस्टेड लिस्ट किसी भी टाइप के अंदर नहीं आता है. ठीक है, नेस्टेड लिस्ट इज नॉट अ टाइप ऑफ लिस्ट. ठीक है, नेस्टेड लिस्ट असल में एक कैटेगरी है, एक अलग ही फॉर्म है. मतलब नेस्टेड लिस्ट में हम सभी तरह की लिस्ट का यूज कर सकते हैं. बेसिकली नेस्टेड लिस्ट में होता क्या है, जब हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाएं और दूसरी के अंदर तीसरी लिस्ट बनाएं, तो इस टाइप के आर्किटेक्चर को हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं. ठीक है, जैसे आप कॉपीज में पहले हेडिंग्स लिखते हो, उसके बाद सब हेडिंग्स लिखते हो, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो सब हेडिंग्स लिखते हो. ठीक है, लिखते हो कि नहीं? वन का ए पार्ट, फिर ए का फिर रोमन न्यूमेरल्स में वन पार्ट. ठीक है, तो इस तरह की जो लिस्ट फॉर्मेशन होती है वो नेस्टेड लिस्ट कहलाती है. समझ में आया? कृष्णा चतुर्वेदी. You can reply on the chat box if you have any Yes, doubt sir. regarding any of the topics. And if you have no doubt, then reply on the chat box. No doubt, sir. 15 participants are currently in the class. I should see 15 reply on the chat box that you have no doubts regarding this chapter. 2, 3, 4. Okay. Now the next task is to complete your notes. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमारा फिनिश हो गया है, तो चैप्टर नंबर 4 तक के नोट्स आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेने हैं. ठीक है, कॉपी से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि कॉपी में किस तरह से नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि रिगार्डिंग द नोट्स एंड रिगार्डिंग द योर कॉपीज. In the next class, we will be starting our chapter number 5. That is the next chapter. Can anyone tell me the name of the next chapter? Identifying network resources and computers. Yes. Identifying network resources and computers. Okay, we will be dealing with this chapter in the next session. Okay. If you have no doubt, then you can leave the group. Sorry, leave the meeting. Thank you all for joining this session. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.